सिचुएशन 1, घर में डकैती हुई, 75 लाख गन पॉइंट पर लूटे गए। सीन में पुलिस आई तो पता चला 75 लाख नहीं 1 करोड़ 18 लाख थे। डकैती हुई ही नहीं थी, कुल का कथित चिराग ही चिराग निकला है। सिचुएशन 2, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको एक धनराशि बताई गई, हाथ में आई तो धनराशि कम निकली? अगर हुआ है तो बधाई, आप सीटीसी और इन हैंड सैलरी का खेल समझ चुके हैं। सिचुएशन 3, क्या आपका कोई ऐसा सगा, भाई, मित्र, सखा, साझीदार है जिसके साथ आप दुनिया का कोई खुरखुंदी काम कर सकते हैं? आसमान के तारों में थिनर डाल सकते हैं, उड़ते जहाज में स्प्रे पेंट मार सकते हैं, बहते पानी में आग लगा सकते हैं, मरुस्थल में आलू बुखारा लगा सकते हैं? जवाब होगा हाँ, और संबंध में वो आपकी बुआ का बेटा होगा। बुआ का बेटा साथ हो और अंदर अच्छाई हो तो आप पूरी महाभारत करा सकते हैं, बस अच्छाई ना हो तो मामला फंस जाता है, बवाल हो जाता है। हम ये सिचुएशन आपको क्यों बता रहे हैं अब ये भी बता देते हैं। दरअसल जयपुर में दिन दहाड़े एक कारोबारी के घर पर लाखों की डकैती हुई, फिर पुलिस आ गई। घटना की डिटेलिंग सुन पुलिस के हाथ पाँव से लेकर 1.25 किलो तक फूल गए, लेकिन अनुभवी पुलिस को जल्दी समझ आ गया कि उन्हें फूल बनाया जा रहा है। कारोबारी के नाबालिग बेटे ने नालायक हरकत की थी, बुआ के बेटे के साथ लूट का झूठ बोला था। पुलिस को संजय दत्त श्रीदेवी अभिनीत गुमराह किया जा रहा था। जिस बेटे ने यह कारनामा किया वो अभी 12वीं में पढ़ रहा है, 12वीं में होना पक्का है, पढ़ कितना रहा ये इस घटना के बाद संशय में है। तो कहानी कुछ यूं बनी कि सोमवार 24 जून को शाम करीब 5 बजे एक कारोबारी ने पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना दी। जयपुर के गोपालबाड़ी के गोपाल अपार्टमेंट में उनके फ्लैट की घंटी बजी। बालक ने दरवाजा खोला तो 3 बदमाश पिस्टल समेत दाखिल हुए। गोली मारने की धमकी देकर तमंचे पर बंधक बनाया। तिजोरी में रखे कथित 75 लाख बैग में भरे रुपयों से भरा बैग स्टाइल से 4थी मंजिल की बालकनी से नीचे सड़क पर फेंके और सीढ़ियों से के रास्ते उतरकर कार में बैठकर रफू चक्कर हो गए। इसके बाद भरी गर्मी की मौसम में पुलिस की मशक्कत शुरू हुई। फिंगरप्रिंट ब्यूरो, एमओबी और एफएसएल टीमें जांच पड़ताल के लिए पहुंची जैसी खबरें आने लगी। जयपुर में ए श्रेणी की नाकाबंदी जैसे टेक्निकल वाक्य हवा में तैर गए, लेकिन इस बीच सीसीटीवी देख पुलिस भी मूंछों में मुस्कुराने लगी होगी। क्यों? क्योंकि जांच में फांस निकालने का काम पुलिस की बेस्ट फ्रेंड ने किया, अर्थात सीसीटीवी फुटेज ने। उसी में एक लड़का ट्रॉली ले जाते दिखा था जो कारोबारी का भांजा था। घटना की टाइमिंग भी ऐसे ही अजीबोगरीब थी जैसे अफगानिस्तान बांग्लादेश के मैच में गुलबदीन की चोट की टाइमिंग और लूट की कहानी मिंगलिंग नहीं कर पा रही थी। मामला खुला तो जयपुर साउथ डीसीपी दिग्गज आनंद ने बताया, कोई पकड़ में आया? कौन? वही कारोबारी का 21 साल का भांजा। उसने पुलिस के वाइवा में बताया कि कारोबारी के बेटे ने उसे बताया था कि डैडी वैडी है नहीं घर पर अकेला हूँ, तुम आ जाओ, पैसे ले जाओ, बाद में इस पैसे से दोनों भाई मौज मस्तियाँ करेंगे। नाबालिग की बुआ का बेटा घर पहुंचा, बिना गिने पैसे ट्रॉली में डाले और ट्रॉली बैग लेकर आराम से निकल गया। यहीं पर इन हैंड सीटीसी से ज़्यादा हो गया। इसके बाद बुआ का बेटा अपने एक और रिश्तेदार के पास पहुंचा, कहा पैसा दोस्त का है, इन्वेस्टमेंट के लिए रखना है। ऐसे रिश्तेदार मुझे भी चाहिए जो 21 साल के लड़के की बात मानकर करोड़ रुपए की ट्रॉली घर पर रख ले। मेरे वाले मुझसे 1 किलो शक्कर मंगाने के बाद चिल्लर का हिसाब मांगते हैं। अब पता लग रहा है कि कारोबारी के बेटे और भांजे को ऑनलाइन गेम में जुआ खेलने की लत लग गई। लत तो लग गई पर लत ये गलत लग गई। खैर, मामला खुला तो टेक्निकल शब्दों में परिवादी ने अब लिखित में पुलिस को लिखवाया कि पैसा उन्हीं के बेटे ने राजी खुशी रिश्तेदार को सुपुर्द किया था। पुलिस को दी रिपोर्ट सही नहीं थी, इसलिए परिवादी अब कोई अग्रिम कार्रवाई नहीं चाहते हैं। तो फिलहाल मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस अपने हिसाब से मामले पर एक्शन ले रही है, अर्थात विधि सम्मत कार्रवाई कर रही है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? 1, भाईचारा ऑन टॉप। 2, सीसीटीवी जरूरी है। 3, लगेगी आग उठेगा धुआं, बच्चे को खेलने ना दो जुआ। 4, पैसे हमेशा गिन के देना है। 5वां, ऐसे रिश्तेदार सबको मिले जिनके भरोसे 1 करोड़ की ट्रॉली छोड़ दी जाए। इस वीडियो में इतना ही। ये खबर आपके लिए लिखी थी हमारे साथी आशीष ने। देश दुनिया की तमाम खबरें देखते रहे ललन टॉप पे। शुक्रिया।